हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप आपका दिन अच्छा रहा हो, क्योंकि निफ्टी ने एक बढ़िया सा सपोर्ट लिया और मस्त एकदम गेंद दिए। ये बात सही है कि 11,560 के ऊपर हम लोग नहीं जा पाए, बट कोई बात नहीं, दोनों ट्रेड अच्छे बन गए थे। तो पहली बात तो सुबह 370 का जो इसने लो बनाया था वो ब्रेक नहीं गया, तभी लग गया था कि ये देखिए, आप ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो। मैंने यही देखा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब हम लोग आज थोड़ा ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे। बट एक कंफ्यूजिंग बात ये रही कि बुल एंड बियर दोनों की लड़ाई में ना बुल जीते ना पेयर जीते, बिकॉज क्योंकि एक कंफ्यूजिंग डोजी टाइप की कैंडल बनी है जो इनडिसीजन कैंडल कहती है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो लेट्स सी कल हमें क्या करना है। हमें कल देखना है कि 11,560 के ऊपर हम लोग जाते हैं कि नहीं। अगर हम लोग चले जाते हैं इसके ऊपर तो 11,617, 11,650, 680, 1700 तक के हम लोग लेवल देख सकते हैं। बट दोस्तों, आपने नोट किया, कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो एग्जैक्ट हाई के आसपास निफ्टी आया और फिर रिवर्स हो गया। तो यही ब्यूटी होती है टेक्निकल्स की। और आपने देखा होगा कि मैंने कल भी बोला था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 270 के स्टॉप लॉस से बने रहे, लास्ट स्टॉप लॉस है। बट मार्केट रिगेन हो गया। मेरा निफ्टी का टारगेट ये साल का नवंबर तक का जो है, एक सेकेंड, ये मेरा निफ्टी का टारगेट है नवंबर दिसंबर तक का, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा है और एक डाउन ट्रेंड के बाद हिस्ट्री है कि हम लोग एक नया हाई बनाते हैं। तो लेट्स सी। बट ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस रखता है, अपने स्टॉप लॉस अपने पास रखिए। जैसे मैंने कल बोला था 11,270 का एक स्टॉप लॉस है, उसके बाद अगर नेगेटिव ट्रेंड बहुत हो गया तो 10,900 का है। ये बड़ा सा, जब तक इसके नीचे हम जाते नहीं तब तक कोई टेंशन नहीं है। फिर भी हम लोग अभी शॉर्ट टर्म देखते हैं, क्योंकि अगर आपको 10 किलोमीटर तय करना है तो पहले 1 किलोमीटर का तो रास्ता देख ले। तो कोई बात नहीं। तो कल हमें हम क्या करना है कि पहली बात, 11,560 के ऊपर हम सस्टेन होते कि नहीं देखना है। अगर नहीं हुए तो कोई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि कल या परसों एक्सपायरी है। तो सब कॉल राइटर पुट राइटर अपना प्रीमियम खाने के लिए शायद ऊपर ना ले जाए। बट कभी कभी बाउंस बैक आता है, फिर भी हम लोग लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे। 11,560 एक बढ़िया सा लेवल है निफ्टी का। इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग 700 760 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो ये रहा पहला, 600, 700, 700, 800 सब देख सकते हैं। होप कि हम लोग एटलीस्ट 11,800 के आसपास भी जा सकते हैं। नीचे में सपोर्ट वही बने हुए, ये बेस्ट सपोर्ट है, यही स्टॉप लॉस से हमें बाय करना है 11,370, 11,325। उसके बाद बैंक निफ्टी का हम लोगों ने चार्ट वही स्टडी किया था। मैंने बोला था कि ये 11,211 के ऊपर, सॉरी 24,211 के ऊपर जाएगा नहीं। एग्जैक्ट उसने 200 का हाई बनाया, 11 पॉइंट से वो रिवर्स हो गया और फिर इसने क्लोजिंग दी वापस 23,800 की। तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, जब तक ये 24,200 जाता नहीं तब तक हमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। नीचे में सपोर्ट बढ़िया सा बना हुआ है 23,400, 23,120, जब तक इसके नीचे आता नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो फिलहाल आप बाइंग में बने रहे, कोई ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का भी। अगर हम ऊपर निकल जाते हैं तो 24,600, 25,000, 25,400 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यूएसडी आईएनआर देखूँ तो ये अभी भी कमज़ोरी बना हुआ है। डॉलर हमारा रूपी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेट्स सी कि 72 के आसपास संभलेगा, तभी आईटी में और फार्मा सेक्टर में बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो तब तक के लिए आईटी बाइंग शेयर में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हाल फिलहाल इसी का फ़ायदा बैंकों को होता है, इसीलिए हम लोग बैंकिंग स्टॉक रोज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात तो आज कौन सा स्टॉक पास हुआ रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में, ये हमारा पहला इंटेंशन है वीडियो बनाने का। तो पहला स्टॉक जो पास हुआ है वो है एचडीएफसी बैंक। मैंने 1125 का रेजिस्टेंस दिया था, इसने क्लोजिंग दी है 1127। तो ये हमें बाय करना चाहिए फिर से कल, विद टारगेट ऑफ 140, 166, 1200। दूसरा स्टॉक जो पास हुआ है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक का जो रेजिस्टेंस था वो है 1440। इसने हाई बनाया, रिवर्स आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक नीचे सपोर्ट पे है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि एक बार वापस 1500 जा सकता है, तो इसमें देखते रहिएगा। सपोर्ट 1365 का था और अभी क्लोजिंग दी है 1430 की।
तो 1424 के स्टॉप लॉस से हमें इसमें बने रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। 1424 की जगह 1420 कर देता हूँ इसको। दैट वन इज द गुड। ये एक सपोर्ट है इसका 1420। इसके ऊपर अगर ये बने रहता है तो मुझे ऐसा लगता है 1500 तक के टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है जो क्लोजिंग देने में फेल रहा। मैंने कल भी बोला था कि 393 के ऊपर अगर इस क्लोजिंग दे तो अच्छा है, और ऐसे हम लोग नीचे के लेवल देख सकते हैं। तो ठीक है, ये बीच में अटका हुआ है, ना ही ये रेजिस्टेंस पे है ना ही एक सपोर्ट पे है। लेट्स सी कि ये 83 का सपोर्ट ना तोड़े और वापस रिगेन कर दे। इंडस इंडिया बैंक का भी मैंने कल रेजिस्टेंस दिया था 6666, एग्जैक्ट 63 का हाई बनाया, और सारे मैक्सिमम स्टॉक्स जो बैंकिंग थे जो मैंने कल रेजिस्टेंस डाले थे वही से रिवर्स आए हैं। तो जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस होते नहीं है तब तक हमने बाइंग नहीं करनी है इन सब स्टॉक्स में। बहुत चीज़ें नीचे आए तो फिर सपोर्ट पे आप थोड़ा बाय करके ट्रेडिंग करते रहो। मेरे ख्याल से तुरंत बड़ा मुंह आना मुश्किल है, थोड़ा कंसोलिडेट करके ही बड़ा मुंह आएगा। उसके बाद एक्सिस बैंक का स्टॉक स्टडी करूँ तो उसमें भी वही इशू है कि क्लोजिंग दी है इसने 480 485 की दी है। मैंने बोला था 482 का एक अच्छा सपोर्ट है, इसका 63 का एक सपोर्ट है। इसमें भी हमें कल देखना पड़ेगा कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो फिलहाल तो इसने एक सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है जो हमारा 82 था। लेट्स सी टुमारो क्या होता है, इसलिए मैंने बोला ये पास नहीं हुआ है। पास एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक हुआ है, उसमें हमने ध्यान रखना है। आरबीआई बैंक एक बढ़िया नीचे आया था, लेकिन पता नहीं किसी ने बाय किया कि नहीं, क्योंकि मैंने बढ़िया सपोर्ट डाला था 185 का, एग्जैक्ट 184.65 का, और ये बाउंस बैक हुआ है। मेरे ख्याल से स्टॉक चलता है, बट चल सकता है, बट इसमें एक ही कंडीशन है, ये 200 के ऊपर ट्रेड करेगा जो इसका आज का हाई है तो ही लेना, अदरवाइज इसमें हाथ मत डालो, काफ़ी वोलाटाइल स्टॉक है। उसके बाद तीसरा स्टॉक जो है जो पास हुआ है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक बढ़िया सा स्टॉक है, मैं बहुत दिन से इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। 3800 और 4000 के लेवल। कल इसने 3500 के नीचे क्लोजिंग दी थी, बट आज क्या गेन दिया है इसने, और ये पर्सनल भी मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3593 का एक सपोर्ट है इसका, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 3607 का जो हमने कल डिस्कस किया था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, इसलिए स्टॉक थोड़ा पास हो गया है। और 3800 के लेवल हम लोग देख सकते हैं इसमें, बट विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3593। नीचे में आया तो लीजिए 3593 के आसपास और फिर ट्रेडिंग करते रहिए, क्योंकि इतना बड़ा अभी तुरंत मुआना मुश्किल है, काफ़ी वोलेटाइल बाजार हो गया है। तो ये रहे सारे बैंकिंग स्टॉक्स। इसमें जो मेरा फेवरेट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें बजाज फाइनेंस, कोटक, एचडीएफसी बैंक पे कल आपको ध्यान रखना है। दूसरे 3 स्टॉक मैंने और निकाले हैं। एक है टीवीएस मोटर, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। अगर ये स्टॉक कल 445 का लेवल, हाई इसने 442 को बनाया, 445 का लेवल अगर क्रॉस कर लेता है तो 454 463 के लेवल हमको देखने मिलते हैं। मैंने पहले भी बोला था 435 424 इसके सपोर्ट्स है, इस पे हमने बाय करना चाहिए, बट स्ट्रिक्टली कि ये अगर 445 के ऊपर सस्टेन होता है तभी हमें इसे बाय करना है, और एल्स हमें इसे बाय नहीं करना है। एकदम क्लियर है। दूसरे 2 मेटल स्टॉक है, एक है टाटा स्टील। आप देखोगे तो टाटा स्टील एक बढ़िया स्टॉक है, इसने आज पूरा ये देखिए पूरे बेयर्स को उठा के फेंका और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन दी है। इसका आज का हाई बना है 432। ऊपर में मुझे ख्याल से 438 442 के लेवल आप देख सकते हो। अगर आप 432 के ऊपर बाय करते हो तो फिर 430 428 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले और इसमें बने रहे। उसके बाद एक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील आप देखो इसमें भी सेम कहानी है, बढ़िया इसने एक पैटर्न बनाया है, यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। 220 का एक लेवल क्लोजिंग दी है इसने, मेरे ख्याल से अगर 220 के ऊपर कल खुलता है तो 225 228 230 तक जा सकता है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 2-3 रुपीज़ आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। सस्टेन नहीं होता है तो 18 और 17 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट दोस्तों लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, टेक्निकल वर्क्स। आप सोचिए कल मार्केट बंद होने के बाद मैंने वीडियो बनाया था और एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस लिया। तो होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके लाइक्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि आप कल व्यू इतने सबसे मैक्सिमम व्यू हुए हैं कल, 60 तक के व्यूज़ हो गए थे। और खुशखबरी ये है कि अभी मेरे यूट्यूब पे 55 सब्सक्राइबर हो गए 55। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स गाइस, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो। बट कल स्टॉक ध्यान में रखना, एचडीएफसी, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, टीवीएस मोटर और टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील, ये 5 स्टॉक अपने रेडार पे रखिए। थैंक यू फॉर द डे गाइस, सी यू टुमारो।
बाय फॉर द डे।